Good morning guys, how are you to all? I hope you are very well at your home. I am सोनम चौधरी और आज देखिए मीना मैम है जो 10th क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हमारी 10th क्लास है। जो बच्चे कहते रहते हैं, कमेंट में डालते रहते हैं ना कि मैम एक बार क्लास दिखाइए, क्लास दिखाइए। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखिए गर्ल्स वाला सेक्शन है और इसमें जो मैम है एक ग्रामर का पोर्शन पढ़ाएंगी, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो चलिए मिलते हैं मीना मैम से। शी इज़ द PGT हिंदी। मैम प्लीज़ अपने बारे में बताएं। मैं हिंदी की टीचर मीना पांडे, जो कि 9th से 12th में हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी जो है सब्जेक्ट ऐसा है, बच्चे उसको मजाक में ले जाते हैं। हिंदी अपनी मदर टंग है, मातृभाषा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना विराम चिन्हों का, मात्राओं का इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं समझते हैं कि ऐसे भी पास हो जाएंगे। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितनी बार समझा दिया कि मात्राओं का, राइटिंग का आप लोग ध्यान दिया करो। और मेन व्याकरण में इतना सारा आता है, कहीं भी जाकर के आप देखिए जितनी अच्छी तरह यहाँ इस स्कूल में समझाया जाता है कहीं नहीं समझाइए, आपको भी पता होगा, है ना। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चलेगा व्याकरण में, क्या वाक्य। वाक्य आपके रचना के आधार पर है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सो लेट्स स्टार्ट मैम। समझ रहे हो ना, वर्णों से वाक्य से पहले हमें क्या समझना होगा? सीधे वाक्य नहीं होते हैं, वाक्यों से पहले शब्द, शब्द से पहले वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णों से क्या बनते हैं? बनते हैं। अब हमने शब्द बनाया क, म, ल। वर्ण हमने अलग अलग लिखे, कैसे लिखे? क, म और ल। नहीं होता क, म, ल। ये भी जो है क में भी स्वरों की आवश्यकता होती है। क हमारा अपने आप में अकेला नहीं है, स्वर को स्वरों के साथ मिलाकर व्यंजनों के लिए स्वरों की बहुत जरूरत होती है। अगर हमें क बनाना है क, तो हलंत लाएंगे आधा क और स्वर, ये क्या बन गया हमारा? क बन गया। तो क, म, ल अलग अलग वर्ण है और वर्णों को मिलाकर क्या बना? शब्द। क्या बन गया? ये शब्द बन गया हमारा, ठीक है। और अब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। कौन बच्चा करेगा बताइए? कमल का वाक्य प्रयोग बताओ। कमल एक सुंदर पुष्प है। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? माय नेम इज जानवी शर्मा। ओके, क्या बनेगा इसका वाक्य? कमल एक सुंदर पुष्प है। ठीक है, तो वर्णों से शब्द बन गए, शब्द से हमने कमल को वाक्य में बना दिया। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद परिचय आपको अगली बार अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी आपको वाक्य पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? स्टैंड अप। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। हाँ, सार्थक समूह मीन्स स प्लस अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ हो, उसी को क्या सार्थक समूह वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के दो आवास कौन-कौन से? उद्देश्य और वाक्य के अंग, ठीक है। उद्देश्य किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? माई सेल्फ राठगर फ्रॉम क्लास 10th A। तो हम बताएंगे उद्देश्य। उद्देश्य वह होता है जिस वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा गया हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? अब उद्देश्य हमारा हुआ सीता गाना गाती है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? सीता। और विधेय क्या है? गाना गाती है। इसमें है उद्देश्य और विधेय में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो विधेय होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ सबके आया? आज हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य के, यानी रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रेरणा स्टैंडर्ड कौन कौन से? नंबर 1 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक क्रिया होती है, जैसे वह खाना खाता है। और संयुक्त क्या होता है? जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, वह खाना खाता है और पानी भी पीता है। क्रिया हो गई इसमें, अकेली तो नहीं है, वह खाना खाता है। सरल दो वाक्य हमने
जोड़े और किंतु, परंतु, लेकिन ये हम जोड़ सकते हैं, इनसे दूसरा वाक्य बनेगा। वह खाना खाता है और पानी भी पीता है। ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, दो नहीं होती है, दो से अधिक क्रियाएं होती हैं। यदि वह खाना खाता है तो साथ में पानी भी पीता है। हमने आगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है और मिश्र वाक्य में दो क्रिया होती है। अब आपको वाक्य चैप्टर समझ में आया? इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। वाक्य जितने भी आपकी ग्रामर की बुक में है ना, ये सब कुछ आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर में से। तो इसमें आपको यही करना होगा, सरल से संयुक्त बनाइए, संयुक्त से मिश्र बनाइए। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, इसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो समझ आया सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ सामने हूँ, आगे पीछे 1 मिनट तक कभी भी आकर के मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मजाक मत ले जाया करो। व्याकरण बहुत सारी आती है, कम से कम 50 मार्क्स की ग्रामर आती है आपकी हिंदी में। तो अभी एक चैप्टर हमारा खूब अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया ना? तो कोई दिक्कत? ओके गाइज, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो बाय।